द स्ट्रीट। मैं हूँ सीए सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं यूएस की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी गूगल के बारे में। इस वीडियो में हम करेंगे गूगल का पूरा बिजनेस एनालिसिस, फिनेंशियल्स को समझेंगे, वैल्यूएशंस को जानेंगे, यूएस स्टॉक में आपको रिसर्च कैसे करनी है वो भी आपको बताएंगे। बहुत ही सिंपल सी रिसर्च की वेबसाइट्स हैं और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, गूगल क्यों इतना सक्सेसफुल हुआ है, क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी थी, कैसे क्या सारी चीज़ें हुई है और क्या चीज़ें गूगल को इतना बड़ा जायंट बनाती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें गूगल के बारे में तो उसका कुछ मार्केट शेयर को लेके अगर अपन बात करें तो गूगल का जो मार्केट शेयर है सर्च इंजन वाले जो बिजनेस में, जो मतलब आप गूगल करते हैं, गूगल कर लीजिए, सर्च इंजन का जो उनका बिजनेस है उसके अंदर इनका लगभग 92% प्लस का मार्केट शेयर है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा अगर अपन समझे कि एक और इनका सबसे बड़ा मार्केट शेयर कहाँ पे है तो वो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के अंदर। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग लगभग अगर आप देखोगे तो इनका 24 to 30% का यहाँ पे मार्केट शेयर है। इसके बाद जो बड़ा प्लेयर आता है वो होता है फेसबुक। ठीक है, उसके बाद भी अदर प्लेयर्स है लाइक अमेजॉन वगैरह, बट गूगल का जो रेवेन्यू है इट इज लाइक 5 times बिगर देन द टोटल एडवर्टाइजिंग इनकम अर्न बाय द ग्लोबल न्यूज़पेपर इंडस्ट्री। सो दिस इज द काइंड ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस। अब अपन बात करते हैं गूगल कमाता कहाँ कहाँ से है, फिर अपन बात करेंगे बिजनेस स्ट्रेटेजी की। गूगल का सबसे बड़ा मेन जो बिजनेस है, गूगल की एक होल्डिंग कंपनी है जिसका नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट के अंदर सबसे बड़ा पार्ट है गूगल, उसके बाद उनकी कुछ अदर बेट्स है, अदर बेट्स यानी स्टार्टअप्स वगैरह हो गए हैं। तो गूगल जो बेसिकली अल्फाबेट के नाम से लिस्टेड है, होल्डिंग कंपनी लिस्टेड है इनकी, तो गूगल का सबसे बड़ा रेवेन्यू 70% जो रेवेन्यू आता है वो आता है एडवर्टाइजिंग ऑन द गूगल। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें एडवर्टाइजिंग ऑन द नेटवर्क मेंबर्स, अब ये क्या होता है, मान लीजिए wordpress.com है या फिर blogspot.com है, ठीक है, या फिर कोई अदर अदर वेबसाइट्स है, अदर यहाँ पे बेसिकली लाइक ट्विटर है। ठीक है, तो गूगल ने कुछ कंपनीज के साथ, कुछ अदर सोशल मीडिया, कुछ अदर प्लेयर्स के साथ, नेटवर्क प्रॉपर्टीज के साथ, इंटरनेट प्रॉपर्टीज के साथ टाई अप कर रखा है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप वर्ड प्रेस पे जाते हैं या फिर ब्लॉग स्पॉट पे जाते हैं तो वर्ड प्रेस पे जब भी आप जाएंगे तो बेसिकली आपको जो रेवेन्यू अर्न होगा ना एड्स का, वो गूगल एड्स के थ्रू होगा। तो बेसिकली गूगल ने क्या किया, नेटवर्क मेंबर्स के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है कि अदर कंपनीज, मान लीजिए कोई एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसको भी अगर अपना एडवर्टाइजिंग यहाँ पे रन करना है तो वो बेसिकली गूगल एड्स पे होगा, तो वो वहां से इनकम आती है, बेसिकली कमीशन चार्ज करता है टू मैनेज द एड वॉलेट बिजनेस। उसके बाद अगर गूगल का जो एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है, 5.5% का रेवेन्यू आता है गूगल क्लाउड सर्विसेज से। यहाँ पे बेसिकली क्लाउड सर्विसेज दी जाती है, डेटा मैनेजमेंट काइंड ऑफ, जो अपन सिंपल भाषा में समझे तो डेटा मैनेजमेंट की सर्विस दी जाती है, डेटा स्टोरेज वगैरह। 10% बिजनेस नॉन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से आता है। कैसे, जब आप गूगल पे जाएंगे तो आपको अगर जीमेल का यहाँ पे आपको अगर आपको पर्सनलाइज डोमेन खरीदना है तो आप पैसे भरेंगे, या फिर आप यूट्यूब प्रीमियम खरीदते हैं तो आप पैसे भरेंगे। ठीक है, इस तरीके की सारी जो नॉन एडवर्टाइजिंग जो ऑफरिंग्स आती है ना गूगल के थ्रू, वो आप यहाँ पे भरेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनका जो अदर बेट्स है, अदर बैट्स के अंदर उनका क्या आता है, तो अदर बैट्स के अंदर उनके जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स है। ठीक है, मोस्टली जो गूगल का फोकस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, बार बार कंपनी एक ही चीज पे बोल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दे आर करंटली नॉट फोकसिंग ऑन द मेटावर्स पार्ट लाइक फेसबुक। तो गूगल अगर आप देखोगे तो उनके अदर बैट्स है जो अल्फाबेट ने स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। सबसे बड़ा अगर आप देखोगे, लून करके एक इंटरनेट बलून्स है, वेमो करके इनका एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, विंग करके इनका ड्रोन डिलीवरीज का बिजनेस है, नेस्ट करके इनका स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे गूगल अपना ये काम करता है। अब आप समझेंगे कि गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे यानी बहुत सारे, मतलब पूरी एक वेबसाइट है अबाउट गूगल प्रोडक्ट्स। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सर्च, मैप, गूगल ट्रांसलेट, गूगल क्रोम, ठीक है, फिर यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब म्यूजिक हो गया। इसके बाद अगर अपन देखिए गूगल होम हो गया, पिक्सल आ गया, इनके हार्डवेयर का भी बिजनेस है। जितना भी मैं आपको बता रहा था ना अदर जो बिजनेस आता है, तो हार्डवेयर पिक्सल्स वगैरह का बिजनेस आता है, गूगल का वाईफाई वगैरह आ गया। ठीक है, ऑपरेटिंग सर्विसेज, एंड्रॉइड वगैरह, क्रोम बुक वगैरह आ गया, टॉक एंड टेक्स्ट टेक्स्ट मैसेजेस, पूरा एंड्रॉइड सिस्टम आ गया। ठीक है, इस तरीके से इनका बिजनेस है। फिर एक्सेल शीट्स, गूगल की खुद की एक्सेल शीट्स वगैरह भी होती है। तो आप यहाँ पे इनके सारे प्रोडक्ट्स इस तरीके से इस वेबसाइट पे देख सकते हैं, गूगल क्लासरूम वगैरह। मतलब आप जो भी सोचें, जो भी आप इंटरनेट पे सोच सकते हैं वो सब इनके पास है। इवन गूगल का एक अमेजॉन जैसा ही यहाँ पे पोर्टल भी है जहाँ पे आप है ना शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ें हैं इनके, और इनकी ऑफरिंग्स जो है ना बेसिकली बिजनेस के लिए भी है।
है। बिजनेस के लिए क्या है, जैसे एडसेंस और एनालिटिक्स, ये क्या हेल्प करती है, एडवर्टाइजर को ये बताती है कि आपको कैसे एड पब्लिश करना है, ठीक है, इस तरीके का बिजनेस करती है। एंड्रॉइड B2B बिजनेस है, ये कंपनी एंड्रॉइड बेचती है मोबाइल कंपनीज को और वो इनका OS यूज करती है और यहाँ पे मोबाइल बेचती है आपको, ठीक है, इस तरीके से काम होता है। गूगल क्रोम एंटरप्राइज है, बिजनेस प्रोफाइल वगैरह, गूगल क्लाउड है। तो इनके बिजनेस तो लगातार लगातार बढ़ते जा रहे हैं एंड कंटिन्यू दे आर इनोवेटिंग। इनोवेशंस की अगर अपन बात करें, देयर इज अ स्पेसिफिक वेबसाइट कॉल्ड किल्ड बाय गूगल। ये क्या है भैया, ये है गूगल की फेल्ड प्रोडक्ट्स की लिस्ट। देयर आर मल्टीपल फेल्ड प्रोडक्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द गूगल, इसलिए ये इसको टेक जाइंट बनता है। कैसे, कंपनी साहब बोलती वी विल बैट कंटिन्यूअसली ऑन हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, ठीक है। तो हाई रिस्क क्या होती है भैया, रिस्क ये है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके फेल्ड होते हैं, जिसमें अगर आपने रिसेंट में नाम सुना हो तो सबसे बड़ा जो फेल्ड प्रोडक्ट है वो यूट्यूब ओरिजिनल्स है, ठीक है, ये रिसेंट में ही बंद हुआ था, अभी वापस इनने जो चालू किया है वो यूट्यूब प्रीमियम है। तो इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। फिर जी सूट वगैरह था, इवन जो गूगल म्यूजिक है वो भी अभी बंद हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ना गूगल के बहुत सारे फेल्ड प्रोडक्ट्स रहे हैं। अगर गूगल की अपन अब ये बात करते हैं कि वो इतना बड़ा टेक जायंट कैसे बना, समझो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। 1998 में इन लोग ने जब स्टार्ट किया था ना, इनकी हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लैरी पेज और सर्जरी बिन ने जब ये स्टार्ट किया था, सो देवर नॉट बिग एंटरप्रेन्योर्स। इवन एक स्टोरी और एक बेसिकली फैक्ट ये भी है कि अमेजॉन के जेफ बेजोस ने इनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। आई डोंट नो उनका भी स्टेक कितना है, बट ही हैज़ हेल्प्ड गूगल, ठीक है। अब 1990s में जब टेक बूम आया था तो बहुत सारी कंपनीज आर अर्निंग, बट गूगल इज लूजिंग द मनी। उसके पीछे रीजन क्या था, गूगल इज ट्राइंग टू डेवलप मोर एंड मोर बेटर बिजनेसेस। देखो गूगल ने क्या किया पहले तो उन्होंने है ना याहू के जैसे उन्होंने ना yahoo.com जैसे आप खोलोगे तो वहाँ पे एड्स आ जाते हैं, बट आज जब आप google.com खोलोगे तो कोई ऐड नहीं आता। तो वो उन्होंने नहीं किया, टू मेक द बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। दूसरा, ये पेज रैंकिंग करते थे। पेज रैंकिंग में क्या होता है, बेसिकली दो तरीके से गूगल ने ना रैंकिंग देना स्टार्ट किया। पहले तो क्वालिटी कंटेंट, दूसरा पेपर एड्स करके, ठीक है। अब ये लोग क्या करते थे ना, बहुत सारे उस टाइम जब सर्च इंजन से जैसे GoTo.com था, तो उसका क्या सीन होता था ना कि GoTo.com पे क्या होता था, जिसने पैसे दे दिए उसी का दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मोटोरोला हूँ, ठीक है, मोटोरोला ने अगर उस टाइम पैसे दे दिए तो भले ही मैं ब्लैकबेरी सर्च करूं मेरे को मोटोरोला ही दिखेगा। बट गूगल ने इस चीज़ को खत्म किया, भले ही मोटोरोला पैसा दे रहा हो, बट अगर कोई आदमी ब्लैकबेरी सर्च कर रहा है तो उसे ब्लैकबेरी पहला सर्च रिजल्ट आएगा, उसके बाद उसको जरूर एड्स में दिखाया जाएगा मोटोरोला.com, ठीक है। सो दिस इज देयर मेन बिजनेस। दूसरा, गूगल ने क्या किया, बहुत सारी कंपनीज थी जो है ना बेसिकली बड़े बड़े कीवर्ड्स को यूज करती थी। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम याहू बहुत चलता था, ठीक है, तो याहू और ऑर्कुट बहुत चलते थे। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती थी, मान लीजिए मेल बाय ऑर्कुट कर दिया, खुद के बिजनेस को कुछ और नाम दे दिया, ठीक है, याहू सर्च इंजन करके नाम दे दिया। तो वो दे ट्राई टू यूज मोर एंड मोर पॉपुलर कीवर्ड्स। तो इससे क्या हो रहे थे, लोगों के सर्च रिजल्ट्स जो आते थे ना वो खराब आते थे। गूगल ने इनको भी खत्म किया, रेलेवेंस क्वालिटी स्कोर उन्होंने डेवलप किया। तो इस तरीके से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, ये तो सर्च इंजन की बात हो गई, बट गूगल को एक इनोवेटिव कंपनी कैसे बना। गूगल के अंदर एक कल्चर है, बहुत सिंपल सा कल्चर है, इनोवेशन। हर आदमी को लगभग अपना 20% टाइम है ना न्यू प्रोजेक्ट्स पे सोचने के लिए दिया जाता है। ये प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है उसके बेसिकली डिपार्टमेंट का हो। फॉर एग्जांपल, अगर अपन अपने इंडिया के हिसाब से समझे, अगर मान लीजिए आप एचआर में, तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि एचआर का ही सोचे, आप यहाँ पे फाइनेंस का भी सोच सकते हैं, आप यहाँ पे ट्रेजरी का भी सोच सकते हैं, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का भी सोच सकते हैं। तो बिल्कुल खुला छूट थी गूगल के अंदर कुछ भी सोचने की। आपको हर दिन यहाँ पे 20% आपका टाइम नए प्रोजेक्ट्स में सोचने के लिए दिया जाता है। इवन अगर आप समझे तो इंडिया के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो बेसिकली यहाँ पे गूगल के अंदर है, उन्होंने क्या सजेशंस दिए थे। उनका जब इंटरव्यू हुआ था तो ही इवन डोंट नो कि जीमेल क्या होता है, बिकॉज जीमेल वाज जस्ट लॉन्च। बट उनका एक बहुत सिंपल सजेशन था जो बाद में है ना गूगल को बहुत काम आया। क्या, उस टाइम क्या होता था, माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट ब्राउजर चलता था, तो बेसिकली वहाँ पे डिफॉल्ट जो अपना आता था सर्च इंजन वो गूगल का आता था, ठीक है। बट सुंदर पिचाई ने बोला कि यहाँ पे एक रिस्क है, कल को अगर माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का सर्च इंजन लेके आ गए तो वी विल लूज द बिग बिजनेस, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ज़्यादा चलता था। और अंत में अगर आप देखोगे तो आज वही हुआ, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्या किया, बिंग को लिया। बट अब यहाँ पे इसका फिर तोड़ क्या निकाला गूगल ने, उन्होंने खुद का ही ब्राउजर लॉन्च कर दिया, गूगल क्रोम। सो दिस इज द बिजनेस। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, एप्पल को दे पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स सो दैट इनका डिफॉल्ट इंजन रहे। इस तरीके से इन लोगों की कुछ स्ट्रेटेजीज रही हैं जो बहुत ज्यादा यहाँ पे खतरनाक है।
तो अब अपन बात करते हैं गूगल के एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस, थोड़ा अब डीप डाइव कर लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये देखिए फॉर्म 10 के जो वहाँ पे ना एनुअल रिपोर्ट चलती है, एनुअल रिपोर्ट का वहाँ पे एक बेसिक फॉर्मेट होता है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल तड़कते भड़कते कलर वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल एनुअल रिपोर्ट बनती है। ठीक है, अब अगर अपन समझे इनका गूगल का बिजनेस किस तरीके से है, देखो साफ साफ बोला गया है गूगल एक कोई भी कन्वेंशनल कंपनी नहीं है। ठीक है, उसके बाद इनका मून शूट्स क्या है, मून शूट्स यानी मतलब बेसिकली नया बिजनेस प्लान क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग इनका मेन फोकस है। अल्फाबेट इज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है, जिसमें से गूगल बहुत बड़ा पार्ट बनता है। दो सेगमेंट है, गूगल सर्विसेज एंड गूगल क्लाउड। गूगल सर्विसेज बेसिकली एडवर्टाइजिंग एंड गूगल क्लाउड, फिर इनके बाद आता है नॉन गूगल बिजनेस जो कि अदर बैट्स कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से इनका काम होता है। अब मैं आपको एक सिंपल भाषा में ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे गूगल जो सारा बिजनेस, जो सारा प्रॉफिट आता है वो गूगल एड बिजनेस से आता है, गूगल सर्विसेज से आता है। बाकी सारे जो बिजनेस है आर स्टिल इन लॉस एट द ऑपरेटिंग लेवल। अब ये गूगल का जो इवोल्यूशन है वो इट वाज हेल्पिंग, मतलब है ना, पहले क्या करती थी ये आंसर्स को फाइंड, सॉल्यूशंस फाइंड करने में हेल्प करती थी, और आज गूगल खुद ही एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। ठीक है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आज गूगल के पास है। उसके बाद अगर अपन देखें, दे हर साल इनके इस पे यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ सर्च होते हैं और हर दिन 15% न्यू कीवर्ड सर्च किए जाते हैं। ठीक है, हर साल ये लोग कितना, इन लोग ने लास्ट 5 साल में $100 बिलियन R&D पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और उसी के अलावा अगर अपन देखें तो गूगल तरह तरह की चीज़ें ऐड करता रहता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस ट्रेंड्स इनने गूगल मैप्स पे ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद वेमो क्या कर रहा है, बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग सेव करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वेरीली करके है जो यहाँ पे एक टूल्स डेवलप कर रहा है टू इंप्रूव द हेल्थ आउटकम्स। तो गूगल के पास बहुत सारी चीज़ें जो मतलब अपन सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और कंपनी साहब बोलती नॉट शाय फ्रॉम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन देखिए तो इन लोग ने एआई के लिए क्या किया है, तो बेसिकली इनने एक है ना मल्टी यूनिफाइड मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसके अंदर बेसिकली गूगल क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स टास्क को भी हेल्प सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर इनका एक डीप माइंड है जो बेसिकली एआई बेस्ड यहाँ पे ना 50 ईयर बेसिकली प्रोटीन सॉल्विंग का इनने कुछ काम किया है। वी विल नॉट गो इनटू दैट मच टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर गूगल सर्विसेज में क्रोम वगैरह आ गया, हार्डवेयर वाली सर्विसेज आ गई, गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स, ठीक है, गूगल फोटोज, प्ले एंड ये सब चीज़ें आ गई। और अब इनका एक और क्या फोकस है, नॉन नॉन एडवर्टाइजिंग इनकम, पिक्सल वगैरह लॉन्च करके, फिटबिट, क्रोमकास्ट, गूगल टीवी, ठीक है, ये सब चीज़ें लॉन्च करके। हाउ दे मेक मनी, एडवर्टाइजिंग द टेक्नोलॉजीज फॉर द एडवर्टाइजर्स। ठीक है, उसके बाद है ना ये लोग क्या करते हैं, आपको पता ही है कि कैसे ये लोग है ना अपना प्रोडक्ट भी बेचते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनके जो एडवर्टाइजिंग में भी है ना दो हैं, परफॉर्मेंस एडवर्टाइजिंग एंड द ब्रांड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ब्रांड बेसिकली आपको केवल अपना Samsung.com का यहाँ पे ब्रांडिंग करना है। ठीक है, तो वो हो गया परफॉर्मेंस एडवर्टाइजिंग, बेसिकली आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यहाँ पे जब आप बेसिकली वो एडवर्टाइज करते हैं। तो गूगल ने क्या किया, लगातार अपने सिस्टम्स को इतना ज़्यादा इनोवेट किया है, इतना ज़्यादा बेसिकली उसको रिफाइंड किया है कि गूगल का जो एडवर्टाइजिंग बिजनेस है ना, इट इज़ द बेस्ट बिजनेस। ठीक है, क्योंकि आज क्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली आप ऐसे एडवर्टाइजर को पैसा दो कि आपके पास एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट हो गया है, कन्वर्जन फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू द रेवेन्यू। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं ऐड किसी को भी दे सकता हूं, मैं याहू को ऐड दूंगा तो मुझे इतना फायदा नहीं होगा, बट मैं गूगल को दूंगा तो मुझे फायदा होगा। ठीक है, इस तरीके से है। अब यहाँ पे बियॉन्ड एडवर्टाइजिंग जो बिजनेस है, गूगल प्ले पे जब आप यहाँ पे एप्स वगैरह खरीद सकते हैं, हार्डवेयर वगैरह, ये सारा बिजनेस है। क्लाउड प्लेटफॉर्म बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है, अदर सर्विसेज देता है। और फिर एक है ना गूगल वर्क स्पेस भी है। गूगल वर्क स्पेस क्या करता है, बेसिकली आपका पूरा पूरा जो ऑफिस है, वर्चुअल ऑफिस तैयार करने का काम करता है। जीमेल, टीम्स, जो भी जितनी भी सारी चीज़ें होती है ना, टीम्स गूगल का नहीं है, बट बेसिकली जो गूगल मीट है तो वो सारी चीज़ों पे काम करता है, कैलेंडर और वो सब। ठीक है ना, तो इस तरीके से है। उसके बाद अदर फेज जो अदर बेट्स जो है वो R&D फेज की बेट्स होती है, जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, इनका जो बिजनेस है हाईली कॉम्पिटेटिव है। कैसे, वर्चुअल सर्च इंजन है, वर्चुअल सर्च इंजन यानी लिंक्डइन हो गया, ठीक है, अमेजॉन का ईबे, अमेजॉन हो गया, ईबे हो गया, ये सारी जो चीज़ें जो बेसिकली फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर इंजन है। उसके बाद इनका कुछ अदर जो बेसिकली सोशल नेटवर्क्स है, ट्विटर वगैरह हो गया। ठीक है, आज मैं चाहूँ तो कोई भी न्यूज़ मैं ट्विटर पे ज़्यादा पहले सर्च करता हूँ रेदर देन सर्चिंग ऑन द गूगल, तो इट इज़ अ रिस्क। उसके बाद अगर अपन देखें ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स है, अमेजॉन, एप नेक्सेस, सिट्रस, मेटा, ये भी ऐसी कंपनीज है जो बेसिकली एडवर्टाइजिंग का काम करती है। उसके बाद अदर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग लाइक बिलबोर्ड, मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सारी हैं। फिर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के अंदर एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट से इनका रिलेशन है। फिर डिजिटल के अंदर इनका कॉम्पिटिशन अमेजॉन और एप्पल से है। क्लाउड सर्विसेज के अंदर भी अमेजॉन है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिजिटल वीडियोस के अंदर भी अमेजॉन, एप्पल, AT&T, बाइट डांस, डिज्नी है, नेटफ्लिक्स है। उसके बाद डिजिटल कंटेंट एंड एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स में एप्पल और अमेजॉन है। इस तरीके से वर्क स्पेस कनेक्टिविटी में भी माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ा लीडर है, सेल्स फोर्स भी एक बहुत बड़ा लीडर है। तो इस तरीके से काम होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
यूजर्स को यहाँ पे बेसिकली वो प्रोडक्ट्स दिखे जो उनके रेलेवेंस के हों, एडवर्टाइजर को सेल लीड जनरेट हो, और कंटेंट प्रोवाइडर्स को क्वालिटी एडवर्टाइजिंग बेस मिले। गूगल इन सब चीज़ों को जोड़ता है, बिकॉज गूगल इतना बड़ा है ना कि वो सब लोग वहीं पे आके रुक जाते हैं, तो दैट मेक्स अ गूगल वेरी बिग बिजनेस। फिर इनका बेसिकली सस्टेनेबिलिटी पे लेके बहुत ज़्यादा हो रहा है, दे आर वेरी वेरी ESG फोकस्ड कंपनी, ठीक है। इनके यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इतने इश्यूज नहीं होते जितने फेसबुक में अपन ने देखे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, ठीक है ना, डेटा प्राइवेसी एंड ऑल दैट, वो इतना यहाँ पे होता नहीं है कंपैरेटिवली। तो बेसिकली ये फर्स्ट मेजर कंपनी टू बी द बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल वगैरह, तो उसमें अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और इनका जो बिजनेस है बेसिकली बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी स्क्रूटनी पे यहाँ पे आता है। बहुत बार आपने देखा होगा, आज सुंदर पिचाई को बुलाया है अटर्नी ने, US फेडरल डिपार्टमेंट ने बुलाया, लगातार इनके बिजनेस प्रैक्टिसेस को यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है। वाई? बिकॉज बहुत बार गूगल की प्रैक्टिसेस, गूगल इज बिग जाइंट, कि ऐसा लगता है कि उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं एंटी कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल को ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर पे करते हैं, अराउंड $15 बिलियन दे पे टू बी द बेसिकली डिफॉल्ट सर्च इंजन, विच इज़ काइंड ऑफ है ना, मतलब ये बेसिकली एक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, और इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के भी लॉ चलते रहते हैं। बहुत बार क्या होता है, गूगल ने कोई प्रोडक्ट बनाया बट है ना, कोई और स्टार्टअप फाउंडर ने इन पे केस कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये आइडिया तो हमारा था। सो दीज आर द लाइक इनका मेजर यहाँ पे है ना, बेसिकली बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी है। रिस्क फैक्टर आपको पता है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, रिस्क फैक्टर बहुत सारे इन्वॉल्व है। मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं, टैक्सेस को लेके या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे चाइना के अंदर गूगल बैन है, ठीक है, अभी रशिया के अंदर गूगल की सर्विसेज बंद हो रही है। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स विच हैपन्स। कभी हो सकता है कि इंडिया में गूगल ने कुछ ऐसा सर्च रिजल्ट डाल दिया जिसके कारण वहाँ पे रीजनल या फिर लोकल कम्युनिटी हर्ट हो गई, गवर्नमेंट का कोई ऐसा डेटा लीक कर दिया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर दी, ठीक है। कभी गवर्नमेंट ने इनसे एक पर्सनल डेटा मांग लिया जो यहाँ पे यूजर्स को हर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे इंडिया में अभी RBI का रूल है डेटा प्राइवेसी का, कि सारा आपका बैकअप यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनका इनका चलता रहता है। फिर दूसरा यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो लैरी पेज और सर्जरी है, सरगे है, उनका बेसिकली है ना हमेशा एक इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है। दे हैव अ मोर पावर्स कंपैरेटिवली टू ऑल अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ट्राई क्लास इनका कैपिटल स्ट्रक्चर है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए और क्लास सी ही लिस्टेड है, क्लास बी इज नॉट लिस्टेड, ठीक है। क्लास ए में सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स होते हैं, क्लास सी के अंदर कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे ना बेसिकली डिफरेंशियल वोटिंग राइट, टाटा मोटर्स DVR, उस तरीके का यहाँ पे उनका ट्राई क्लास कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये आपका एक चार्ट है जो गूगल का स्टॉक चार्ट बताता है परफॉर्मेंस ऑफ गूगल के क्लास ए का शेयर वर्सेस S&P 500 एंड नस्डा, ठीक है। तो ये सारी चीज़। अब अपन देखें थोड़ा फिनेंशियल्स को देखें, तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 41% बढ़ा है, ठीक है। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग कितना आता है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो अभी इनका है 31% का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वगैरह, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरीके से इनका बिजनेस है। 91% से इनका ऑपरेटिंग इनकम बढ़ा है, नेट इनकम इनकी 89% से बढ़ी है, मतलब दे आर बिकमिंग बिग एंड बिग डे बाय डे। बात करें ओवरऑल हेल्थ की, तो यहाँ पे कैश फ्लो स्ट्रांग है, इसलिए ये लोग इतना लगातार बायबैक करते रहते हैं। मैंने वैरेन बफेट के वेल्थ लेटर में बताया था, बायबैक इज द बिगेस्ट क्रिएशन ऑफ द वेल्थ। फिर यहाँ पे रेवेन्यू स्प्लिट दिखाया गया है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कि जो गूगल सर्विसेज है, जो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है, उससे सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है और वही सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल है। फिर यहाँ पे इनके थोड़े बहुत है ना अदर की मैट्रिक्स है जो आपको देखने चाहिए। पेड क्लिक्स वगैरह होता है, या फिर कॉस्ट पर क्लिक चेंज होता है, या फिर इंप्रेशंस वगैरह होता है। पेड क्लिक्स वगैरह मतलब बेसिकली कितने पेड क्लिक्स बढ़े हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल, मैं ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करूँगा बिकॉज उसके कारण वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी की बात करें, 47% जो इनका रेवेन्यू है US से आता है। गूगल का जो मेजर कॉस्ट है वो TAC पे जाता है। TAC बेसिकली क्या होता है, जब गूगल जो एप्पल को पैसा देता है वो TAC कहलाता है। गूगल अपने प्रोडक्ट्स की बेसिकली अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो पैसा देता है, बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स या फिर लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स, वो सारा पैसा TAC में आता है। R&D डेवलपमेंट यहाँ पे 12% है। सेल्स मार्केटिंग एक्सपेंस यहाँ पे 9% के आसपास है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी, गूगल सर्विसेज के अलावा सारे सेगमेंट्स यहाँ पे लॉस में है, ठीक है। जैसे कि हर एक बेसिकली ग्रोइंग फेज कंपनी में होता है, मेन बिजनेस सारा काम कर रहा है और छोटे बिजनेस सारे लॉस मेकिंग है। ये इनकी बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में ज़्यादा अपन घुसेंगे नहीं, ठीक है ना, ये अपने लिए इतना मैटर भी नहीं करता है, ओवरऑल लोगों का इतना एक्सपोजर भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। थोड़ी बहुत इनकी लाइबिलिटीज़ रहती है, ठीक है। मेनली अभी इनके पास कुछ यहाँ पे ना सिक्योर्ड बॉन्ड्स वगैरह है, ठीक है। तो वो थोड़ी बहुत लाइबिलिटी है। इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी रहता है, लगभग $24 बिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। किस चीज़ में किया है, बेसिकली कुछ तो इनोवेशन में किया है, कुछ यहाँ पे ऑफिस प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदने के लिए किया है।
ठीक है, तो ये इनका बिजनेस हो गया। फिर यहाँ पे आपने इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको बता ही दिया था कैसे काम करता है। कैश फ्लोज भी अगर आप देखोगे तो बेसिकली कैश फ्लोज फिनेंसिंग और जो अपना वो वाला है इन्वेस्टिंग वाला वो नेगेटिव है। ठीक है, फिनेंसिंग नेगेटिव होता है मतलब बेसिकली डेट का रिपेमेंट किया है इन लोग ने। यूएस के कुछ बॉन्ड्स का अभी रिसेंट में डेट पेमेंट किया था, $10 बिलियन के कुछ थे। वहीं पे अगर अपन बात करें इन्वेस्टिंग में क्यों होता है, जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव आता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनका पॉजिटिव रहा है। इस तरीके से इनका बेसिकली बिजनेस रहा है। फिर यहाँ पे अगर अपन बात करें, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, ये सारी चीज़ें हो गई है। मोटा मोटी ये पूरा फिनेंशियल और बिजनेस का एनालिसिस हो गया। अब आप लोग को ये रिसर्च कैसे करनी है इसके बारे में बात करते हैं। तो यूएस के मार्केट को रिसर्च करने का है ना बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो, एक तो मैं आपको कुछ बेसिक टूल्स मैंने डाले हैं, ठीक है, बीट द स्ट्रीट 10, या आप हमारे ट्विटर चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, इसमें सारी क्विक इनसाइट्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखो, रिसर्च और ब्लॉग्स के लिए आप seekingalpha.com पे चले जाइए, वहाँ पे आपको बढ़िया से बढ़िया ब्लॉग मिल जाएंगे। फेसबुक seekingalpha.com डालेंगे, आपको पूरा रिसर्च मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स का स्टॉक क्यों गिरा वो भी मिल जाएगा। बेसिक डेटा स्क्रीनर जैसा, मनी कंट्रोल जैसा, टिकर.com और ROIC.ai, ये इतने खतरनाक प्लेटफॉर्म्स है, आप देखोगे ना आपको ये पूरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। फिर यहाँ पे कुछ फाइलिंग्स है जो यहाँ पे SEC यानी जो अपना वहाँ पे क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज की जगह रेगुलेटर को फाइल होता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है। जैसे अपन ने अभी एनालिसिस किया 10K का, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट का, तो इस तरीके से होता है। फिर दो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि आपको फॉलो करना चाहिए, जीरो हेज करके है, जीरो हेज, और एक है अपना रियूटर्स। तो ये दो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हो गए जो आपको देखने चाहिए। कुल मिला के दीज आर द बेसिक टूल्स। चलिए एक बार टिकर.com में आपको फटाफट से दिखा देता हूँ वो कितना पावरफुल है। तो ये बेसिकली टिकर.com है, ठीक है। इस पर मैं क्विकली आपको ओवरव्यू बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। आप पूरा बिजनेस समझ सकते हैं, न्यूज़, फिनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, एस्टिमेट्स, ट्रांसक्रिप्ट, फाइलिंग्स, ओनरशिप की डिटेल, लगभग सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। डिटेल फिनेंशियल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, और ROIC तो बहुत खतरनाक है। इवन यहाँ पे आपको है ना एस्टिमेट्स में अगर आप जब जाओगे ना तो आपको बेसिकली अपना टारगेट प्राइस वगैरह भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन्वेस्ट कैसे करना है कभी भी यूएस इक्विटीज़ में, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो बेसिकली ETF है, फिर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं, और रिसेंट में जो NSE IFSC स्टार्ट हुआ है, मेरा फेवरेट क्या है, मेरा फेवरेट है या तो आप ETFs के थ्रू इन्वेस्ट करें, बट अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना है तो आप इंड मनी जैसी ऐप्स के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको बेसिकली वो डाउनलोड करना है इंड मनी, तो आप बेसिकली हमारे लिंक्स के थ्रू जा सकते हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको फ्री में यूएस स्टॉक्स और फैंग स्टॉक्स भी मिल जाएंगे अप टू ₹1000। ये वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और आने वाले समय में हम बाकी सारी फैंग स्टॉक्स जो भी 8 कंपनियां इंडिया में NSE IFSC पे स्टार्ट हो रही है उनका भी बिल्कुल इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे एकदम साधारण भाषा में। थैंक यू सो मच।